जी नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव। हम बात करने आए हैं मैक्स 7 में यहाँ के डॉक्टर से, क्योंकि मैं भी अस्वस्थ था और किसी चेकअप के कारण आज मैक्स 7 अस्पताल आया। तो हमारी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जो बिना मास्क के लोगों के बीच जाते हैं, इमरजेंसी में पेशेंट को देखते हैं और बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको सम्मानित कर चुके हैं। काफ़ी ऊर्जावान डॉक्टर हैं, मरीजों को देखते हैं। और जब इस कड़ी में उनसे हमने पूछा कि सर आप बिना मास्क के मरीजों के बीच जाते हैं, कोविड का समय चल रहा है, तो उनका जवाब भी बड़ा अनोखा था। हम आप उनसे सुनवाएंगे भी आपको। हम बात कर रहे हैं मैक्स 7 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल करीम से। सर आपका स्वागत है। कुछ चीज़ें थैंक यू प्रफुल्ल सर, थैंक यू प्रत्येक न्यूज़। कुछ चीज़ों को जानना है। मैक्स 7 में काफ़ी समय से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और कोविड का समय चल रहा है, कोविड पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कोविड में तो लास्ट 2 ईयर से हमने बहुत सारा काम किए हैं और शुरू भी किए थे। उस टाइम एक बहुत ही एक ख़राब समय हम लोगों का, ये एक महामारी है और बहुत ही नाजुक परिस्थिति था 2 साल पहले। लेकिन हम लोग ने हिम्मत दिखाए, हौसला दिखाए, चीज़ों को अच्छे से इलाज किए, उस टाइम भी किए, सेकेंड वेव में भी किए। अभी एक वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसमें भी हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। अब बात है कि कोरोना एक वायरस है और वायरस तो हम लोग सब मोटा मोटी क्लास 5 से ही लाइफ साइंस से लेके पढ़ाई करते हुए विद्यार्थी लोग आ रहे हैं और हमने MBBS कंप्लीट किए। उसमें भी काफ़ी हम लोगों को वायरस के बारे में पढ़ना पड़ा। एक नैनो पार्टिकल है और हम लोग जानते हैं, जो बेसिक सब जानता है, जो लाइट माइक्रोस्कोप से वायरस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और वायरस जो है हम लोगों का लिविंग सेल में ही इसका रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेटेड होता है। तो वंश विस्तार जो होता है वो लिविंग सेल में ही होता है। इतना है कोरोना वायरस के बारे में। आपका एक लेख हम पढ़ रहे थे आज दोस्तों, नव भारत टाइम्स में भी इनकी एक लेख छपी थी, एक खबर छपी थी कि PPT बिना PPT किट, बिना मास्क इमरजेंसी में ICU में जा रहे हैं डॉक्टर। तो हम अभी भी आपको देखें तो आप बिना मास्क के हैं। एक्चुअली डर नहीं लगता है क्या सर? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता है, मुझे भी डर लगा था। मैं कोई दारा सिंह भी नहीं हूँ। लेकिन बात है कि कुछ चीज़ों को आपको करने के लिए कुछ बोल्ड डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। एक टाइम था एक्चुअली, अभी भी इंसानों के बीच में जो है बहुत दहशत है कोरोना को लेके। हम लोगों का अवेयरनेस की कमी है, ये बोलेंगे हम। ये नहीं बोलूँगा कि डॉक्टर प्रजाति में नहीं है, डॉक्टर प्रजाति में भी है, अवेयरनेस की कमी है। डर सबको होता है, भूत जैसा है। जैसे भूत के डर से हम लोग जीना नहीं छोड़ दिए, लेकिन भूत का डर भी है, ताबीज़ दुआ दरुद भी है। हाँ, तो भूत भी आज भी जिंदा है और बहुत सारा लोग भूत का बेखौफ होके घूमता है। मतलब कोरोना को आप भूत बोलते हैं? मोटा मोटी जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है सब जगह। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोगों के पास कोई उतना ठोस सबूत या एविडेंस तो अभी तक नहीं मिला ऐसा। बहुत सारा लोग बहुत सारा जर्नल में बहुत कुछ कोरोना के बारे में बोल रहा है कि ये करो, वो करो, ये करने से होगा। हम लोग बहुत ही ग्राउंड लेवल से एंड प्रैक्टिकल लेवल से काम किए, बहुत ही ग्राउंड में, एकदम शुरू से बहुत ग्राउंड लेवल से। बहुत सारा मेडिसिन आया, बहुत सारा प्रोटोकॉल आया, बहुत सारा गाइडलाइन आया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो गाइडलाइन चेंज होते गए, समय के साथ साथ बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया, ठीक है। ये जैसे हम लोग मान लीजिए कि मास्क के लिए, तो थोड़ा सा हम मास्क के बारे में आप बोले, बहुत अच्छा कि आप मास्क नहीं पहनते हैं यार। हमको भी, मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी का हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है मास्क का यूज़ क्या है, मास्क का टाइप क्या है, मास्क क्या प्रिवेंट करता है। तो मास्क देखिए, मास्क बहुत सारा टाइप आप लोग भी जानते हैं। आजकल तो मास्क को लेके ऐसा हो गया कि बोतल जैसा, पानी जैसा सारे जगह में कि भाई पानी ले लो, पानी ले लो। पेड़ में भी आपका मास्क झूल रहा है, फॉर्चूनर की दुकान में, गुटखा के, पान सिगरेट बीड़ी के दुकान में भी मास्क मिल रहा है। अब बात है कि मास्क एक मेडिकल, एज ए डॉक्टर हिसाब में मैं मास्क का यूज़ आपको बता रहा हूँ कि मास्क जो है एक बैरियर मेथड है, जो बहुत सारा
आपका प्राचीन सभ्यता से मास्क का यूज़ हो रहा है। ये एक बैरियर मेथड है, ठीक है। बैरियर मेथड में हम लोगों को क्या होता है, जब बात कर रहा हूँ स्नीजिंग, काफिंग, हाँ, अनइंटेंशनल जो आप लोग अनइंटेंशनल जो ड्रॉपलेट्स होता है, बेसिकली लिक्विड ड्रॉपलेट्स कॉन्टेनिंग माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे चीज़ बैरियर मेथड है। हाँ, तो आपका क्या होगा, प्रिवेंट होगा। सेकेंड है कि न्याजा, हम लोग मास्क यूज़ कहाँ करते हैं, बेसिकली नोज़ एंड फेस को ढकने के लिए। तो आपको न्याजल कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ माउथ का प्रॉब्लम है, हाइजीन के लिए, ये सारी चीज़ एज ए बैरियर प्रोटेक्शन। सेकेंड है कि साइमल्टेनियसली ऑपोजिटली कि कहीं ऑक्यूपेशनल हैजर्डनेस है, कहीं एलर्जिक डस्ट पार्टिकल आर, वो भी हम लोग जो इनहेल करते हैं, जिन लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम है, एलर्जिक, तो आपको वो भी प्रिवेंट करेगा। तो ये एक मास्क का एक यूजेस है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओनली लिक्विड आपका जो ड्रॉपलेट्स है वो प्रिवेंट कर सकता है। मास्क मुझे नहीं लगता है जो नैनो पार्टिकल है, जैसे कोरोना वायरस के लिए मास्क आपका प्रिवेंट करेगा, ये बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मास्क के मैं एगेंस्ट हूँ। मास्क ऑब्वियसली बहुत, हम लोग जानते हैं 2003 में भी बहुत सारा देशों का जो डेवलपिंग कंट्री है, वो सब देशों में सालों साल से ये सारे चीज़ों का हाइजीन का और यूजेस का प्रचलन चले आ रहा है, ठीक है। तो बात है कि मैं एक 2003 का छोटा सा एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि एक बार सौरव गांगुली के समय में टीम इंडिया न्यूजीलैंड खेलने गया था। वहाँ पे जब न्यूजीलैंड में गया तो उन लोगों को शूज़ के कारण कि यहाँ पे मेरे कंट्री में अगर एंट्री लेना हो तो नया शूज़ लेना पड़ेगा। तो हर एक देश का प्रोटोकॉल है हाइजीन का, सैनिटेशन का, ये तो अच्छा चीज़ है। लेकिन अब मास्क का कुछ डिसएडवांटेज भी है, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मास्क का डिसएडवांटेज क्या है। बैरियर मेथड है, तो ऑब्वियसली आप जो इनहेल कर रहे हैं एयर, तो वो एयर भी तो बैरियर हो रहा है उसमें, तो आपका जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो भी थोड़ा सा कम जाएगा। तो जो लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से आपका सफ़र करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ऐसे उन लोगों का सैचुरेशन ड्रॉप है और भी थोड़ा सा ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होगा। सेकेंड, जब हम लोग एक्सपिरेशन के टाइम में जो एक्सहेल करते हैं CO2, वो भी तो बैरियरिंग हो रहा है। तो CO2 तो आपका उसी एयर में रह जा रहा है। पहले CO2 फिर से अपने रिसाइक्लिक CO2 का मात्रा आपका बॉडी में बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं कि CO2 कितना खतरनाक है। जो लोग COPD का पेशेंट है, LRTI का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी टाइप 2 फेलियर का पेशेंट है, उन लोगों के लिए भी CO2 और ज़्यादा हार्मफुल करेगा शरीर के लिए। तो ये मेडिकल वाइज भी मास्क का डिसएडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सेकेंड है कि एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। हाँ, सेकेंड, आप जानते हैं कि मास्क का लाइफ ऑफ स्पैन क्या है, 4 to 6 आवर्स मास्क का लाइफ ऑफ स्पैन होता है। मास्क का पद्धति भी है कैसे उसको पहना जाता है। मास्क जो होता है कि पहले हाथ को अच्छे से धो, उसके बाद अच्छे से ग्लव्स लगा के मास्क को टच करना है। अगर मास्क को आप नेकेड हाथों में टच कर लेंगे तो मास्क का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका माइक्रोब्स के अगेंस्ट में जो इफेक्ट है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर तो आपका बैक्टीरिया भी खत्म नहीं होगा उस मास्क जिस तरह का जो बाजार में उपलब्ध है वो कहीं से भी कारगर नहीं है ना। और मास्क जो लोग पहनते हैं उनको समझदारी नहीं है या जानकारी नहीं है, जिसके कारण क्या करता है अलग दूसरे बीमारी की ओर वो चले जाते हैं। सर, सवाल ये है कि अभी जो कोरोना को लेकर सरकार भी तो गाइडलाइन बहुत सारे निकाली हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह सब बंद है, तो उसको किस नज़र से देखते हैं? और जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है उसको आप अपने किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये तो मैं बहुत ही दुर्भाग्यजनक रूप से लूँगा, ठीक है। डॉक्टर हैं आप, क्योंकि डॉक्टर के नाते आपसे हम पूछ रहे हैं, सरकार की पॉलिसी क्या जनहित के लिए है या फिर एक डॉक्टर एक मेडिकल में जिस तरह से जो मेडिकल साइंस कहता है उसके हिसाब से आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये बोलूँगा कि देखिए, हम लोगों को भी बोलने का अधिकार होता है, तो मैं इस हिसाब से बोलूँगा कि आप लोग खुद विचार कीजिए कि आप खुद बता रहे हैं कि सरकार के पॉलिसी के 100 करोड़ आबादी को वैक्सीनेशन हो गया है। तो आपका 140 करोड़ की आबादी है, हम लोग ऐसे एक डेटा में देख रहे हैं, तो आपका मोटा मोटी 2/3 पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड बाय वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेटेड हुआ। और नॉन वैक्सीनेटेड पीपल भी मोटा मोटी आपका 1/3 है अभी भी। एंड ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट, इतना दिन तो आप बोल रहे थे कि जब कि मैं अभी पूरा वैक्सीन नहीं हुआ, अभी तो फर्स्ट डोज सेकेंड डोज इवन तो बूस्टर भी कुछ कुछ एरिया में शुरू हो गया। तो जो अभी ओमिक्रॉन का जो वेराइटी है वो आप एक रैंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल, हम लोगों का एक ये RCT एक रैंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है, तो आप 2 ईच से, एक वैक्सीनेशन से और नॉन वैक्सीनेटेड से, आप 2 पीपल को ले लीजिए और दोनों को देखा गया कि ओमिक्रॉन हुआ एंड दोनों 2 डेज़ में 3 डेज़ में हार्डली 5 डेज़ में रिकवर हो रहा है। इस बार का जो वेरिएंट है वो भी उतना असर नहीं कर रहा है। आप बोलेंगे कि वैक्सीन का असर है, तो मैं ये भी तो बोलूँगा कि अनवैक्सीनेटेड भी तो पीपल है 40 करोड़,
उसको भी तो ओमिक्रॉन हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? सरकार तो सेफ्टी के लिए, लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ करेगी और किया है। भारत इतना बड़ा देश है, अगर आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो आप बच गए। नहीं, लेकिन मैं वैक्सीनेशन तो मतलब जो कहा गया कि वैक्सीन तो जो आम लोग है उसके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हम तो ये बोलेंगे कि वैक्सीन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, हर कोई डिजीज़ का वैक्सीन होना चाहिए। देखिए, वैक्सीन पहले आपको जानना पड़ेगा कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक फॉरेन पार्टिकल है बॉडी के लिए, जो बॉडी में इंट्रोड्यूस करके आपका हार्ड इम्यूनिटी बढ़ाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। जो वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं वो आर्टिफिशियल वैक्सीन है। तो मैं तो ये आपको परिष्कार बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि जो अनवैक्सीनेटेड पीपल है उसको भी हो रहा है और जो वैक्सीनेटेड पीपल है उसको भी हो रहा है। तो अगर मैं आपका ही बातों को आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये उसका इम्यूनिटी के वजह से 2 to 3 ईयर्स में नेचुरल इम्यूनिटी के वजह से, मैं तो ये बोलूँगा कि नेचुरल इम्यूनिटी के वजह से आज उसको 2 to 3 डेज या 4 हार्डली 5 डेज में रिकवर हो जा रहा है। तो वैक्सीन का इंपॉर्टेंस क्या है? जो लोग वैक्सीन लिया या जो लोग दे रहा है वो लोग ही बताए ना कि वैक्सीन का इंपॉर्टेंस क्या है। आप तो परिष्कार है डेटा कि मैं वैक्सीन का खिलाफ नहीं, हर कोई डिजीज़ का वैक्सीन होना जरूरी है, वैक्सीन होता भी है। लेकिन इस बार जो वैक्सीन आपने इतना करोड़ वैक्सीन आपने दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि कोई भी पैंडेमिक डिजीज़ जब आया है, सबका हर एक डिजीज़ का उसका एंटीडोट रहता है, बॉडी में आपको दे के आपका इम्यूनिटी को हार्ड करता है। कभी कभी ये जानते हैं आपके वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी है। हार्ड इम्यूनिटी के चक्कर में आपका जो होल बॉडी का एंटायर इम्यूनिटी होता है वो भी डिस्ट्रक्शन होता है, उसके वजह से भी आपको कई डिजीज़ हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं वैक्सीन का खिलाफ नहीं हूँ, वैक्सीन करना चाहिए। कोरोना मुझे लगा कि शादी का लड्डू जैसा है, ठीक है, खाओगे तब भी पछताओगे, नहीं खाओगे तब भी पछताओगे। तो वैक्सीन है भाई, लेके ही पछताओ, ठीक है। लेकिन वैक्सीन में मैं सबको, मैं तमाम आवाम को बोल रहा हूँ, देशवासी को बोल रहा हूँ कि वैक्सीन लीजिए, ऑब्वियसली लेके देखिए। लेकिन हो रहा है, दोनों को हो रहा है, वैक्सीनों को भी हो रहा है। नॉन, आप बोलिएगा कि नॉन वैक्सीनेटेड मर गया, मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, नॉन वैक्सीनेटेड पीपल को रिकवरी होने में काफ़ी वक्त लगा। नहीं, मैं खुद देख रहा हूँ, पेशेंट आ रहा है मेरे पास, काफ़ी मरीज है ओमिक्रॉन का, आया है पेशेंट, उसमें देख रहा हूँ रिकवरी जो है वो 2 to 5 डेज के अंदर में हो रहा है। इस बार का तो आपका इम्यूनिटी भी, आप ये बोलेंगे कि ये वैक्सीन के वजह से हुआ, तो जो नॉन वैक्सीनेटेड पीपल है, बार बार यही मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, उसको भी तो हो रहा है, वो भी तो 2 to 5 डेज। सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है वो क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है। थोड़ी देर पहले ही मैं मास्क का यूज़ आपको बताया, हाँ, कि मास्क जो है बैरियर मेथड, आपको अगर लगता है कि आज आप सोशल डिस्टेंसिंग करके, हाँ, कितना चीज़ किए सोशल डिस्टेंसिंग करके, आप खुद बोल रहे और आप खुद भी तो उस चीज़ों को पालन नहीं कर रहे कि सोशल डिस्टेंस। आज सारे चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया। अब मैं थोड़ी देर पहले सर एक बात बोलूँ, एक बच्चे ने एक चीज़ पोस्ट किया एक रैली का, ठीक है, उसमें वो लोग देश के लिए बोला है, बहुत कुछ बोला, उसमें लिखा कि अगर ऐसे अनपढ़ रहेगी इंडिया तो गुलामी करेगी इंडिया। तो ये जो शिक्षा है है जिसको हम लोग ऑनलाइन डाल दिए हैं, या कोई भी कोरोना का जो सचेतनता है, जो कॉन्सर्नेस है, अवेयरनेस है, वो हम लोग ऑनलाइन करते हैं। और हम लोग कोई भी, जैसे कोई धर्म संकट हुआ, कोई सम्मेलन हुआ, कोई वोटर प्रचार प्रसार हुआ, कुछ भी रैली हुआ, उसको ऑफलाइन करते हैं। आप सरकार में है तो आप ऑनलाइन में छोड़ के आप ऑफलाइन भी तो कर सकते थे। ये सारे चुनाव भी हो रहा है, हाँ, चुनाव भी हो रहा है, रैलियां हो रही आप लोग बोलिए, सारे जगह में आपने कुछ चीज बंद कर दे रहे और गैदरिंग आप खुद ले रहे। पहले सिस्टम को नष्ट आप कर रहे और उसी सिस्टम को आप दिखा रहे कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ मुझे नहीं लग जाए एज ए जिम्मेदार एक नागरिक होने के कारण, ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, जो कर रहा है अच्छा ठीक है, कुछ तो करने की प्रयास कर रहा है, लेकिन आप जिस हिसाब से लगता नहीं सरकार के बहुत से नाराज हैं जिस तरह से आपका आ रहा है। एक जो मेडिकल साइंस कहता है और जो सरकार कर रही है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी जो पॉलिसी सरकार निर्धारित करती है, अगर कोरोना आया तो कोरोना के लिए जो पॉलिसी निर्धारित किया, कहीं ना कहीं तो जो मेडिकल्स के एक्सपर्ट हैं उसने ही तो इस पॉलिसी को निर्धारित करने में पहले आपको शुरू से ही कहा, शुरू में एक बात मैंने कहा कि सब डॉक्टर ने, भूत का डर सबको है, ठीक है, अब बहुत सारा साहसी पर्सन भी है, लेकिन भूत आज भी जिंदा है। बात है कि देखिए, मुझे खराब किसी चीज़ों में अच्छा कोई कर रहा है, कोई
कुछ नहीं करके भी नाम ले लेता है, कोई करके भी उसका नाम, मैं नाम के लिए भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो ग्राउंड लेवल में काम किया, मेरा अपना जीवन के लिए मैंने नहीं सोचा, मैंने परिवार के लिए नहीं सोचा, मेरा 2 छोटा छोटा बेबी है उनके लिए भी मैंने नहीं सोचा, लेकिन बात अब सोचने के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा 2 इयर्स में घर के अंदर में पालना कितना दिक्कत है। आज शिक्षा तो खत्म, शिक्षा खत्म हो गया है देश से, शिक्षा खत्म हो गया, अर्थनैतिक व्यवस्था 14 करोड़ के आसपास हम लोगों का लेबर क्लास श्रेणी है। आज लेबर क्लास किस दिक्कत में, किस परेशानी में चल रहा है, ये तो जानना पड़ेगा ना कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। चलिए वो देश हित की बातें हैं, मेडिकल साइंस के हिसाब से बात करते हैं, तो और क्या क्या चीज़ कैसे इसमें आप सलाह दे सकते हैं कि कोरोना हो या इसके से संबंधित जो डिजीज है उस पर कैसे बचाव किया, क्योंकि आप बहुत बड़े अच्छे लेवल डॉक्टर हैं, क्योंकि नवभारत टाइम्स में भी हमने आपका लेख को पढ़ा है। एक्चुअली बात क्या है, मुझे लगता है कि अवेयरनेस की कमी है, तो लोगों के अंदर में अवेयरनेस ही करना कि भाई आप प्रशासन को देख रहे हो, दूसरे किसी को देख के आपने मास्क लगा लिए, आर कर लिए, ये सारे चीज़ मत किया करो। आप अगर आपको मास्क पहनना ही है, ठीक है, पहनना भी चाहिए, तो उसको बहुत ही कायदे से तरीका से पहनना चाहिए। जो कोमॉर्बिडिटीज़ हम लोगों को पहले से रहा, जो किसी का पिताजी, माताजी, भाई बहन, रिश्तेदार या खुद को अगर पहले से कुछ डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, तो उस डिजीज़ का भी ठीक ठाक से इलाज करो। लेकिन बात वही अटक जा रहा है सर के आप जो आ रहे हैं, जो चारों तरफ में टुकड़ा टुकड़ा लॉकडाउन, बहुत सारा क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, आज ऐसा हालत है, पेशेंट ऐसे करके आता है आपके पास कि उसके पास बहुत सारा चीज़ों का प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये सारे चीज़ को मुझे लगता है कि ये देख के फिर हमको लगता है कि कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ये जो हम कुछ दिन पहले मेडिकल कैंप करने गया, मेरे मेडिकल कैंप रुकवा दिया, बाजू में सेंटर में वैक्सीनेशन चल रहा है, वहाँ पे भी गैदरिंग ही हो। हम एक डॉक्टर है, जिम्मेदार नागरिक है, उसके साथ साथ एक डॉक्टर हूँ, मुझे ना मालूम है कि कैसे सोशल डिस्टेंस करना है। लोगों को अगर ये मैसेज हमने पहुँचाएंगे तो उसको अच्छा हो सकता है, अवेयरनेस, उसको अवेयरनेस बढ़ेगा, वो चीज़ों को मेरा फॉलो करेगा। एक डॉक्टर ही ना, टीचर और डॉक्टर इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन आवर सोसाइटी। तो बात है कि मेरा मेडिकल कैंप डिस्ट्रॉय कर रहे। वहाँ पे मैं जब आ रहा था, मैं बंगाल का थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, बिहार में भी हुआ, एंड मेरा घर बंगाल है, तो मैं बंगाल में भी मेरा कैंप को डिस्ट्रक्शन कर दिया। मैं भी वहाँ पे सोशल सर्विस देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे सचेतन हो, अवेयरनेस बढ़े आप लोगों का। मैं जब आ रहा हूँ घूम के, मेडिकल कैंप मेरा डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तब देख रहा हूँ कि म्यूनिसिपैलिटी का लोग वहाँ पे आपका पिकनिक मना रहा है। एंड मैं ये किया, सर्च किया, तो देखा कि बैक टू बैक 2 डेज पिकनिक किया, और उसी म्यूनिसिपैलिटी ने लिख रहा है कि 3 बजे के बाद लॉकडाउन, आप गैदरिंग नहीं कर सकते। डॉक्टर को समझाएगा कि गैदरिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है मुझे खाई जा रहा है कि अरे हम लोग ना ठीक करेंगे, हम लोगों का फिर क्या मेरा डेमोक्रेसी कहाँ है, गणतंत्र का है, तो गणतंत्र का होता है, लोकतंत्र का होता है। अवेयरनेस लोगों में जरूरी है, जिसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना होगा, और अवेयरनेस डॉक्टर ही समाज में ला सकते हैं। अगर कोई पेशेंट या कोई मरीज है, उनको समझाने का और सही सलाह देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो डॉक्टर ही कर सकते हैं, और डॉक्टर को कहीं ना कहीं इस पर खुली छूट मिलनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करना है। हाँ, और एक चीज, हाँ जी, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना में आपको कितना डेथ हुआ है, मोटा मोटी जो एक अनऑर्गेनाइज जो डेटा है, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम में एक बार दिया था कि 4,70,000 के आसपास है। आप जानते हैं कि कितना आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज में मर जाता है एवरी ईयर, कितना रेस्पिरेटरी फेलियर में मर जाता है, कितना अदर्स एसोसिएटेड डिजीज में मर जाता है, ये सारे चीज़, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कितना मर जाता है, ये डेटा है आपके पास। कुल मिला के रेप, सरकार के पास तो डाटा है ही ना, ऑब्वियसली तो नहीं, आम आदमी के पास भी तो नहीं है। ये सारे चीज़ मुद्दा फिर उठाया जाता है बार बार कि आपका कोरोना में डेथ इतना हुआ, कोरोना के रोकने के लिए भी जितना लोग मर गया, वो सारे चीज़, वो डेटा है कि कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए जिन लोग पहले से कुछ रोग से पीड़ित था, ठीक है, वो लोग तो आ नहीं ही पाया कोरोना के, बहुत सारा उस टाइम आप ये तकलीफ तो हुई है, बहुत सारा। सर क्या बोल रहे हैं, मिलो मिल हाँट रहा है, चल रहा है, ओल्ड एज, रास्ते में प्रेग्नेंट लेडी का ये हो गया, ठीक है। पहले और दूसरे वाला जो लॉकडाउन था उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुआ है, लोग बाहर से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, कितनों की जान चली गई इसमें। तो अवेयरनेस की कमी थी, जो लोग बहुत हड़बड़ा गए या बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए। कोरोना को एक बहुत बड़ा समझ लिए, बड़ा तो सरकार ने बनाया भी था, और
इसका से कहा जा सकता है कि इसमें घटनाएं तो घटी हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी थी। मूल रूप से हम इसको ही मान सकते हैं, अवेयरनेस की। सर, मैं भी यही बोलूँगा सर कि अवेयरनेस की कमी है और इसका जिम्मेदार सिर्फ ना कि सरकार का है। एक राष्ट्र में रहने के लिए एक अच्छे नागरिक हूँ, इसी के कारण साथ साथ एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि कैसे अवेयरनेस समझ में बोला जाता है। ठीक है, तो हम समझ को अवेयरनेस के लिए हम जो करना है सब कुछ करते हैं। हाँ, उसको आगे के और बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर अब्दुल करीम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सब चीज़ जरूरी है, वैक्सीनेशन भी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको और हमको कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी जरूरी है। अगर हम जगेंगे, हम जागरूक होंगे, तब हम अपने बच्चों को या समाज को उस तरह जागरूक कर सकेंगे। नहीं तो इसी तरह सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, वैक्सीनेशन लेते रहिए, मास्क पहनते रहिए, जाने जाते रहेंगी, आपकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है। पूर्णिया से प्रफुल्ल के साथ चंद्रजीत।